भी देख के समान पुत्र पहुंचे था इससे अंदर पे था इससे अंदर था वो खिलाड़ी ग्लूड सारा पीछे सारा कीमती सामान देता हूं ये पता नहीं इंजन कियां बजी है इथे अल्टरनेटर ये जेड़ा कंप्रेसर पे था कंप्रेसर इयां ते इयां पे था कंप्रेसर इयां ते इयां अल्टरनेटर वगैरह ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਚੁੱਕੀ ਨਾ ਹੋਣਾ वो ये नहीं चुक जाने गेयरबॉक्स वगैरह ले गेयरबॉक्स वो पीछे मैं कहा मांझा का पे था i20 का पे था सेंट्रो न्यू सेंट्रो का गेयरबॉक्स पे था टापे पे थे वो भी सब चुके ले टापे पे पीछे ईसीएम पे थे ਉਹਦੇ क्या सी बीट का वैगनार जी लैती और एक दो गड्डी का। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। नरवाल में अगर आपकी दुकान है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि अब ये काम पुलिस के बस का नहीं रहा है। आए दिन नरवाल में अब चोरियां हो रही है और चोर जो है अब लोहे के सामान पे हाथ साफ कर रहे हैं, आपकी खड़ी गाड़ियों की बैटरियां निकाल रहे हैं, इंजन का सामान निकाल के ले जा रहे हैं। लगातार नरवाल पुलिस से अपील की जा रही थी कि चोरों की धरपकड़ करें, मगर कहीं ना कहीं नरवाल पुलिस जो है वो विफल है इन चोरियों को रोकने के लिए। लोगों का कीमती सामान लाखों का स्क्रैप हो या फिर इंजन से जुड़ी आइटमें हो या फिर नई आइटमें हो, यहाँ आप देख सकते हैं रिपेयर के लिए गाड़ियां आई हैं जिनकी बैटरियां तक चोर निकाल के ले गए हैं। तो हालात आप नरवाल के क्या हैं आप समझ सकते हैं। ये वो दुकानदार है जो रोजी रोटी अपनी यहीं से कमाते हैं। अगर इस तरह के हालात होंगे तो किस तरह से चलेगा। क्या नाम है सर आपका? सर प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, क्या ये पूरा मामला है? सर मामला मेरे को सुबह पानी वाले ने फ़ोन किया कि भैया आपकी दुकान का शटर थोड़ा सा खुला हुआ है, आप आके देखिए जरा। तो मैं अभी सोया हुआ था, जब मैं उठ के मैं डायरेक्टली सीधे दुकान पे आया हूँ। दुकान पे आके मैंने इसका शटर उठाया है। शटर उठाने के बाद देखा है कि इसमें सामान सारा बिखरा पड़ा हुआ था, जिसमें मेरे गाड़ी के गियर बॉक्स थे, 3-4 गियर बॉक्स थे, ईसीएम थे, इनके टापे थे, बीच में कोई 18-20 हज़ार रुपये कैश थी वो, और काफ़ी कीमती सामान, कोई 10-12 बैटरियाँ थी, जो मतलब के सब कुछ उठा के लेके गए हुए हैं। अभी मैंने पूरा देखा नहीं है इसमें और क्या क्या नुकसान इन्होंने किया है। कैश कितनी चोरी हुई है? और 18,000 रुपये कैश थी। 18,000 कैश जी सर। और टोटल ओवरऑल सामान की बात करें जो अभी तक का अंदाजा है, एटलीस्ट सर कोई 2 लाख रुपए का। 2 लाख? हाँ जी, हाँ जी सर। पहले भी यहाँ कोई और चोरी हुई? नहीं, ये सर फर्स्ट टाइम हुई है मेरे यहाँ पे फर्स्ट टाइम हुई है। बाकी ऊपर 7 नंबर यार्ड में पहले भी चोरियाँ काफ़ी हुई हैं, हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम। हाँ जी सर। यानी कि उनका हौसला बुलंद हो चुका है, जब ऊपर से चोर पकड़े नहीं गए अब वो चोर नीचे की तरफ जी सर। जी जी। अब ये वाली पेटी है, इसको भी इन्होंने लॉक तोड़ा हुआ है, लेकिन इसमें से सामान नहीं निकाला हुआ है। इसका तोड़ने की कोशिश की है, ये इनसे टूटा नहीं है, इसका बचाव हो गया है। ये साथ वाली दुकान है, इसका भी लॉक तोड़ा हुआ है और ऊपर से चूल्हा वगैरह उठा के लेके गए हुए हैं। सिलेंडर उठाने की कोशिश की उन्होंने। अच्छा, गैस चूल्हा भी ले गए हैं? गैस वाला चूल्हा लेके गए हुए हैं, सिलेंडर उन्होंने उठाने की कोशिश की, हो सकता है कोई आ गया हो तो वो सिलेंडर वो नीचे फेंक के गए हुए थे। अच्छा, बाहर नाले की तरफ? नहीं, वहीं बाहर ही, बाहर नहीं लाए थे ये, वहीं पे सिलेंडर पड़ा हुआ था, चूल्हा उठा के लेके गए उनका। बाकी इधर से तो मैक्सिमम सारा सामान जितना था मेरा सारा उठा के लेके गए। अब ये चोरियां इस तरह की हो रही हैं, पहले होता था कि कैश या फिर कुछ और सामान लेते थे, अब लोहे का सामान जो है वो ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें कबाड़िए भी जो है वो शामिल होंगे? सर है ही कबाड़ियों का काम है सर। ये वर्मा वाली साइड से जो लोग आए हुए हैं यही उठाते हैं। पहले भी हमारी वो सामने वाली दुकान है, हमारे साथ में ही हैं बंदे, उनके दुकान से टायर्स ट्यूब्स काफ़ी उठा के ले गए थे, वो तो हमने पकड़ लिए थे। कुवाड़ी की दुकान से ही हमने बरामद किया था सारा सामान और उनको पकड़ के हमने लाया भी था, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ था। अब जिस तरह से आपने बताया कि गाड़ियों की बैटरियां भी खोल के ले गए हैं, तो अब इनका कहाँ से? अब हमें खुद से जेब से भरना पड़ेगा सर। अब कस्टमर तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। किस गाड़ी की बैटरी गई है सर? एक ये हमारे पास i10 है, इसकी बैटरी, इसमें अल्टरनेटर वगैरह जो फ्रंट का सामान था वो सारा उठा के लेके गए। ये मेरे पास डस्टर खड़ी है, डस्टर को भी, इसको भी बैटरी उठा के ले गए। पोलो खड़ी है, पोलो की भी बैटरी वगैरह उठा के लेके गए हों, और 8-10 बैटरी हमारे पास कुवाड़ पड़ी हुई थी, वो भी सारी उठा के लेके गए हों। अभी कंप्लेन लिखाई है आपने? सर कंप्लेन लिखवा के आए हैं, मैं एप्लीकेशन दे के आया हूँ वहाँ पे। तो एक बार तो पुलिस वाला आया था, अभी नज़र मार के गया है, कह रहे हैं थोड़ी देर के बाद फ़ोन करेंगे आप। यहाँ कोई कैमरे वगैरह लगा? सर कैमरे नहीं है सर यहाँ पे। ये मेरी रेंट पे शॉप है, खुद की होती तो हम लगवा लेते, लेकिन अभी कैमरे वगैरह नहीं है। एक पीछे है दुकान, वहाँ पे कैमरे वगैरह हैं, वो हमने कुछ कमाई की नहीं और 2 लाख रुपया जेब से देना पड़ रहा है? सर जेब से देना पड़ रहा है, क्या करना। अब कस्टमर तो छोड़ के गए हैं गाड़ियाँ, उनको तो गाड़ियाँ कंप्लीट चाहिए, जैसे मर्जी हम अब चाहे जेब से भरें, जैसे मर्जी उनको तो गाड़ियाँ करके देनी पड़ेंगी कंप्लीट।
तो देख सकते हैं कि किस तरह से दुखद बात रहती है कि नरवाल में अगर आपकी दुकान है, मैं बार बार कहता हूं कि अगर नरवाल में आपकी दुकान है तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि अब आपकी दुकान जो है वो सुरक्षित नहीं है। आपको यही करना होगा कि खुद और रात को इस दुकान में सोइए, तभी आपका सामान जो है वो सुरक्षित है। क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों से हम आपको नरवाल के सूरत हाल बता रहे हैं कि किस तरह के सूरत हाल बने हैं। लोग जो है वो पुलिस प्रशासन से खुश नहीं है। यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ गश्त वगैरह पुलिस द्वारा की जाती है या नहीं? सर कहते हैं, अभी हम जब रिपोर्ट लिखवाने गए थे वो कह रहे हैं हम 3 बजे हम इधर से पेट्रोलिंग पे थे, हम नज़र मार के गए हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता नज़र मार के गए हैं। क्योंकि ये चोरी अगर उनको पता हो कि इधर पेट्रोलिंग होती है, पुलिस वाले गश्त मारते, तो वो इधर फिर चक्कर लगाने नहीं आएंगे। जो SDM साहब, सर अब SDM साहब से हम यही कहना चाहते हैं कि ये जो वारदातें हो रही हैं, चलो अब 2-2.5 लाख रुपए सर एक मायने रखता है वैसे भी। अब कितना बंदा करेगा, अब अपनी जेब से कितना बंदा भर सकता है। आपको बता दूं कि SDPO साहब का ऑफिस जो है वो भी इसी तरफ है, उसके बीच में उन्हें भी चाहिए कि इसे संजीदगी से लें, क्योंकि नरवाल में लगातार चोरियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। आए दिन नरवाल में दुकानों में चोरी हो रही है, और अगर यहाँ पे आपको बताऊं तो कई गाड़ियां यहाँ पे लगी हैं। अगर इसी तरह से इन गाड़ियों में सामान चोरी होने लगा तो ये लोग इन गाड़ियों के पैसे ही भरते रह जाएंगे। किस तरह से ये अपना काम जो है वो आगे चले आएंगे, क्योंकि जिस कस्टमर ने अपनी गाड़ी लगाई है वो तो इनसे हर सामान के साथ। जी जी, पहले मेरी दुकान पे भी चोरी हुई है। मेरी दुकान बिल्कुल सामने, मेरे टायरों का काम है। तो सुबह 6 बजे आके कोई एक ऑटो वाला आके तो मेरे टायर उठा के ले गया था, लेकिन हमने पूरा पता किया लेकिन पता नहीं लगा। तो हमने कहा चलो छोटी चोरी है, तो इसीलिए हमने कंप्लेंट नहीं कराई थी। तो लेकिन अब जब ये बड़ी चोरी हो गई है तो इसका मतलब आज अगर बड़ी हुई तो आगे भी बड़ी होगी। तो इसलिए हम तो रिक्वेस्ट ही करते हैं कि भी सब अफसरों से कि भी हमारी इस बाड़ में जहाँ तो रात को कोई गश्त लगी जाए या कुछ हो, तो ऐसा कोई रीज़न लगे कि जो लोगों को डर लगे। चोरों का तो इतना बुलंद हो गया, तो छरेआम अगर वो ताला तोड़ के अगर लेके जा रहे हैं, माल लेके जा रहे हैं, तो कोई पूछने वाला कोई नहीं है। तो पुलिस प्रशासन से फिर अपील रहेगी, और खासकर नकेल जो है वो कबाड़ियों पे भी आप खींचिए, क्योंकि ये सामान जो यहाँ से चोरी होता है ये कबाड़ में ही जाके बिकता है। आखिरकार ऐसे कौन कबाड़ी हैं जो इनको शह दे रहे हैं, और उसके बाद ये सामान जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में स्क्रैप के तौर पे चला जाता है। जब तक बड़े मगरमच्छों को नहीं पकड़ा जाएगा ये चोरियों पे रोकथाम होने वाली नहीं है। फिलहाल देखते रहे JK चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत।